नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बीएसई सेंसेक्स। यस, आज हम बात करने वाले इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में, खासकर बीएसई का जो करंट ट्रेंड है एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। और एक ऐसे बेहतरीन इन्वेस्टर ने, या फिर बिग बुल हम कह सकते हैं, यस मैं नाम बता दूंगा, राकेश जी ने एक एस्टिमेटेड अनुमान लगाया कि क्या बीएसई यहाँ से लाख का आंकड़ा पार कर पाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, या फिर एज ए स्टॉक मार्केट जानकार। ये हमें जानना आवश्यक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नॉर्मल एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, जहाँ पर आप थोड़ा गौर से देखिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखिए, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर ये मैं डेट आपको बताना चाह रहा हूँ 1986, और जो सेंसेक्स था उसका प्राइस था 561, ठीक है। और यहाँ पर मैं 2014 में आपको ले आऊँगा। ये रहा यहाँ पर 2014, यस। और यहाँ पर इसका प्राइस है, देखिए अक्टूबर 2014 ये डेट है, और 28,855, ऑलमोस्ट 29,000 है। तो कहने का मतलब ये है 1986 से लेकर 2014 तक, यानी ऑलमोस्ट 27,000 की जर्नी के लिए इसे ऑलमोस्ट 26 साल, यानी 26 से 28 साल का समय लग चुका है। यानी 28,000 के पार पहुंचने के लिए इसे लगा है ऑलमोस्ट 20 साल से 25 साल का टाइम लगा है। लेकिन 2014 से, यहाँ पर देखिए 2014 से और अभी 60,000 के करीब पहुंचने के लिए उसे मात्र 6 साल में 32,000 का को, मतलब 32,000 के करीब गेन कर अभी 60,000 के करीब, 60,000 से भी ज़्यादा से आगे बढ़ चुका है सेंसेक्स। यानी जो ग्रोथ स्टोरी था, यानी जो पिछले 25 साल में 27,000 तक पहुंचा था 500 रुपये से लेकर, और अभी मात्र 6 साल में 27,000 से लेकर 60,000 के आगे बढ़ चुका है। यानी जो 27 साल में हुआ था वो मात्र 6 वर्ष में रिटर्न बनाकर सेंसेक्स ने दिए। तो यहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ से इंडियन इकोनॉमी, या फिर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, या फिर बिज़नेस है, या फिर एज ए इकोनॉमी या एज ए नेशन हम कह सकते हैं, दैट इज़ वेरी बुलिश एंड वेरी पॉजिटिव है। क्योंकि अभी स्टिल हम लोग डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आते हैं, जहाँ पर काफ़ी ऐसे अपार संभावनाएँ या फिर कोई लिमिट नहीं है। जिस सेक्टर में भी अगर हम जाएंगे वहाँ पर हमें ग्रोथ एंड पॉजिटिवनेस दिखाई देंगे, जिसके कारण इवन वर्ल्ड लेवल या फिर वर्ल्ड मार्केट में भी इंडियन स्टॉक मार्केट को भी एक काफ़ी पॉजिटिव वे से देखा जाता है। क्योंकि दिस इज़ अ ग्रोइंग इकनॉमी, दैट टू वेरी फास्ट, ठीक है। तो इस इकोनॉमी पे अभी ये 6 वर्ष में लगभग 32,000 का को पार कर यानी 27,000 से लेकर 60,000 पहुंचने का जो गैप था 32,000 से ज़्यादा है, 6 वर्ष में इन्होंने प्राप्त किया है। तो क्या ये आगे 3 लाख और 4 लाख तक जा सकता है सेंसेक्स? ये देखने की बात है, सोचने की बात है। यस, जा सकता है। तो इसी के ऊपर राकेश झुनझुनवाला का अनुमान क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए ये रहा, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है, ये रहा, राकेश झुनझुनवाला को भरोसा, भारतीय बाजार को लेकर बुलिश। यस, क्या उन्होंने कहा ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि बीएसई सेंसेक्स एक दिन 5 लाख तक जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को लेकर वो काफ़ी बुलिश है और अब भारत का टाइम आ गया है। यस, तो यहाँ पर जो आंकड़ा राकेश जी कह रहे हैं वो ऑलमोस्ट 5 लाख, और अभी सेंसेक्स है 60,000 पर। तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो बात वो कह रहे 5 से 6 गुना से भी ज़्यादा, 5 लाख के करीब जा सकता है, ठीक है। तो कुछ डेट उन्होंने बताया वो हम देखेंगे। इंडिया टुडे कंक्लूव में पिछले हफ्ते आए राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि हम डायरेक्शन जानते हैं, मैं भारतीय बाज़ार को लेकर बहुत ही बुलिश हूँ। मैं कह सकता हूँ कि सेंसेक्स एक दिन 5 लाख तक जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तय है कि ऐसा होगा। यस, तो देखिए जो ट्यून में या फिर जो सेंटेंस, जो वर्ड्स ये यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लुक्स वेरी पॉजिटिव। एंड यस, एज ए इन्वेस्टर अगर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि जिस तरीके से 6 यानी 2014 से 2021 अभी तक मात्र 6 वर्षों में 32,000 पॉइंट्स की तेज़ी सेंसेक्स में मिली है, जो 27 साल में नहीं हुआ है वो 6 साल में हुआ है। तो यहाँ से अगर इंडियन इकनॉमी या फिर
जिस तरीके के स्टेप्स हैं यहाँ पर, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप यानी पहले हुआ करता था कि काम करो कमाओ एंड जो आ रहा है दैट इज़ ही हैप्पी फॉर अस, बट अभी क्या हो रहा है कि नाउ इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री एंड यहाँ पर जो यंग जनरेशन है खासकर, दे आर प्रेफरिंग टू येस हमें भी कुछ करना है, क्यों हम एज ए एम्प्लॉय काम करें अभी। तो नाउ एवरीवन इज़ लुकिंग फॉर द स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट या फिर जो भी कमेंट्री आती है। एंड काफ़ी ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स आ चुके हैं मार्केट में, जिसके कारण पिछले 10 साल से जो एंजल इन्वेस्टर्स का गेम हो रहा है बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आपको देखने को मिल रहा है। आप काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स है, ओयो रूम्स है या फिर ओला कैब्स है, ज़ोमैटो है, स्विगी है, आप देखिए आपको पता चल जाएगा। तो जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी और जो मॉड्यूल है जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, तो वो माइंड में रखकर राकेश जी कह रहे हैं कि येस, तो ये करेक्ट ही है। बट ये ठीक है, आगे बढ़ते भारत का टाइम। उन्होंने कहा कि भारत का टाइम आएगा नहीं बल्कि आ गया है। लोग कहते हैं कि 4 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल गया है, तो मैं कहूँगा कि 90 करोड़ वयस्क भारत में और अभी तो 80 करोड़ डीमेट अकाउंट खोलने हैं, तो सोचिए आगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक आंकड़ा वो रख रहे हैं विच इज़ वेरी पॉजिटिव। मैं काफ़ी बार ये पढ़ चुका हूँ, सुन चुका हूँ। जिस तरह कोविड ने हम भारतीयों को मजबूरन स्टॉक मार्केट में आने के लिए मजबूर किया है, ये मैं कह सकता हूँ मजबूरन, क्योंकि जिस तरह काफ़ी लोगों के जॉब छूट चुके थे या फिर जो वर्क फ्रॉम होम थे, कुछ नई सीखने की आस थी, या फिर स्टॉक मार्केट एक ऐसा टर्म या ऐसा अट्रैक्टिव मतलब टर्म है जिसके कारण काफ़ी लोग जो यंग जनरेशन थे, जो टीवी देखकर या फिर माउथ ऑफ वॉइस या फिर कहाँ से भी मतलब अगर उन्हें सुनने को मिलता तो वो स्टॉक मार्केट की तरफ लालयित होकर अभी ऑलमोस्ट 4 करोड़ डीमेट अकाउंट ओपन हुआ है। एंड राकेश जी कह रहे हैं कि अभी 90 करोड़ वयस्क भारत में, और अगर 90 करोड़ अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो और क्या बात होंगी। तो देखिए अभी ये भी डिस्कशन मार्केट में चल रहा था कि क्या मार्केट पहले DI और FI की बदौलत चला करता था मूव, और अभी रिटेलर्स का दमखम भी मार्केट में बना हुआ है, वो भी चाहे मार्केट को अप एंड डाउन ले जा सकते हैं, ये एनालिस्ट कह रहे हैं। तो आगे अगर 90 करोड़ के अगर डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएंगे तो फिर DI और FI का क्या काम है मार्केट में, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से भी देखिए वेरी पॉजिटिव है जानकारी। तो आगे देखिए और एक बात कह रहे हैं, दैट इज़ आई लव, मुझे काफ़ी पसंद है बात। उन्होंने कहा कि जोखिम तो जीवन का हिस्सा है, अगर आप जोखिम नहीं ले सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर प्रोफेशनल इन्वेस्टर है तो उसके लिए सिर्फ सबसे बेहतर तरीका है बाज़ार में निवेश करने का। तो यस, तो देखिए ये एक जानकारी है, जोखिम लेना आवश्यक है, ये कोई बड़ी जानकारी नहीं है, सबको पता ही है, बट आई लव दिस एंड काफ़ी लोग भी पसंद करते होंगे, क्योंकि विदाउट जोखिम लाइफ में मतलब अगर आप यस कभी गलत या कभी सही हो सकते हैं, बट जोखिम तो लेना आवश्यक है, जब भी हमें पता चल सकता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हमने क्या रिस्क लिया है, ठीक है। तो देखिए राकेश जी का ये अनुमान था इंडियन स्टॉक मार्केट के लेकर। उसके अलावा अगर एज ए इन्वेस्टर आप भी सोचिए कि किस तरह का ग्रोथ अभी मार्केट में बढ़ रहा है एंड काफ़ी अट्रैक्टिव वे में मार्केट बढ़ रहा है। यस, कभी बेयर्स हावी रहेंगे, कभी बुल्स हावी रहेंगे, कभी हमें अपसाइड रैली मिलेंगी, कभी डाउन साइड, वो तो मतलब पार्ट है मार्केट का, हेड एंड मतलब चित और पट जिसे हम कहते हैं, वो चलता रहेगा। बट एज ऑफ नाउ जो अट्रैक्शन है विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। तो देखिए राकेश जो मेरी और आपकी राय से ज़्यादा राकेश जी या फिर जो बड़े बिग बुल होते हैं, बड़े शार्क्स होते हैं मार्केट में, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राय काफ़ी मायने रखती है। तो राकेश जी आज से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, पिछले 20 साल से भी ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे, 20 साल से भी ज़्यादा वर्षों से, और अभी देख रहे वीकली वो करोड़ों या फिर हम कह सकते हैं डेली करोड़ों रुपए छाप रहे, कमा रहे हैं। तो उनकी राय एटलीस्ट हमें मानकर, अगर हम उनकी तरह बन नहीं सकते तो कहीं पर अगर हमें अपॉर्चुनिटी लग रही है तो उनके नक्शे कदम पर चलकर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। यही एक जानकारी थी। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपने कंप्लीट देखा है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।